नमस्कार भारत, मैं योगेश। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे वीडियोस जो होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर रहेंगे और ये सारे के सारे वीडियोस डेडिकेटेड होंगे इंडिया को। ओके, सो जो जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो लोगों की डेथ है उनको रोका जा सके। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 150 क्रैशेस हुए थे, जिसमें से 85 लोगों की डेथ सिर्फ जलने की वजह से हुई थी। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने इम्पैक्ट झेल लिया था, मतलब सर्वाइवल कंडीशन में थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस क्रैश में कॉकपिट में आग लग गई और वो अनकॉन्शियस होने के कारण या फिर ऐसे कोई कंडीशंस होंगे जिसमें वो बाहर ना निकल पाए और उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। रिसेंटली हमने एक केस देखा था इंडिया में कुछ महीनों पहले, जो इंडिया में क्रैश हुआ था, जिसमें आई थिंक 17-18 लोग मरे। उसमें हमारे CDS ऑफिसर भी गुजर गए। तो उनके भी क्रैश देखे थे। तो न्यूज़ में दिखा रहा था कि उस टाइम पे सर सर्वाइवल कंडीशन में थे, राइट। और बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो फायर के कांटेक्ट में आए होंगे, बिकॉज जो उनके क्रैश, जो हेलीकॉप्टर क्रैश का मलबा था, वो देख के पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब है क्या, पूरा जला हुआ था। तो मैं नहीं चाहता इन फ्यूचर हमारे किसी के भी साथ या हमारे ऑफिसर्स के साथ ऐसा हो इन फ्यूचर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ट्राई किया, मैंने अपनी कोशिश की है, 100% डाला है कि कुछ करे जिससे कि ये कंडीशंस आगे ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। अब बेसिकली अब ये प्रोजेक्ट जो ये फायर लगता है उसे मेन कॉज क्या है। इसका मेन कॉज है फ्यूल टैंक। बाकी सब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उतने फायर नहीं पकड़ देंगे, लेकिन अगर एक बार फ्यूल टैंक कांटेक्ट में आ गया आग के, तो फिर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेसिकली मेरा मेन इंटेंशन यही होगा कि हम फ्यूल टैंक से जो फ्यूल है उसको हेलीकॉप्टर के मेंबर्स को कैसे दूर रखे उससे, राइट। ठीक है। तो जो मैंने जो इस पे काम किया है, बेसिकली मैंने एक टैंक डिज़ाइन किया है। अभी एक मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, देखिए ये डायग्राम देखिए। इसमें बेसिकली एक टैंक यूज़ किया है। ये टैंक के 4 सबसेक्शंस हैं। ये चारों सबसेक्शंस डिपेंड करता है डिज़ाइनर के ऊपर कि उसे कितने सबसेक्शंस रखने हैं। बेसिकली मैंने 4 रखे हैं, बिकॉज इसका एक अच्छा है कि इम्पैक्ट ये है कि एक साथ आप जो भी ड्यूरेशन एग्जीक्यूशन टाइम है उसको डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। मीन्स वो 4 गुना जल्दी से होगा, तेज़ी से होगा। इसलिए मैंने 4 सेक्शंस रखे। अगर और फास्ट करना है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं और टाइमिंग या कन्वीनियंट के हिसाब से इस सेक्शंस को कम भी कर सकते हैं, राइट। इसका ये टॉप व्यू है और इसका ये साइड व्यू है। तो इससे आइडिया हो जाएगा कैसे दिखता है ये। बेसिकली इसमें 4 सेक्शन से चारों में फ्यूल रहेगा और एक नॉर्मल टैंक जो होता है हेलीकॉप्टर का, उसमें 2 आउटलेट्स, एक इनलेट एक आउटलेट होता है इन जनरली। एक इनलेट तो रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होता है और जो आउटलेट होता है वो जो भी फ्यूल है वो इंजन तक सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो मैंने जो टैंक डिज़ाइन किया है, बेसिकली उसमें 2 आउटलेट से एक इनलेट है। एक आउटलेट का फंक्शन सेम है, बट जो एक्स्ट्रा एक आउटलेट है उसका हम यूज़ करेंगे क्रैश के टाइम पे। जब क्रैश होगा तो उसे हम जो भी फ्यूल रहेगा, जो रिमेनिंग फ्यूल टैंक्स में बचे हुए हैं, उसे बाहर निकालने के लिए, राइट। तो अब ये प्रोसेस कैसे होगा, तो इस प्रोसेस को ऐसे डायग्राम में आप देखेंगे कि मैंने इसमें एक सिस्टम यूज़ किया है, एयर बैग वाला कॉन्सेप्ट। मैं बताता हूँ टोटल कितने तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के लिए। बेसिकली आपका जो फर्स्ट वे हो सकता है, आप हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिंगल एक्टिंग वॉल्व्स या सिलेंडर यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन होगा वो एयर बैग वाला। मैं एयर बैग के एग्जांपल्स देके आगे कंटिन्यू करूँगा। और जो थर्ड वाला है वो होगा, आप कुछ ऐसा मैकेनिकली डिज़ाइन करें जो कि ये काम कर सके, ऑयल को कंप्रेस कर सके। बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी आपका जो पीछे सिलेंडर है उसे फोर्स करना और उस फोर्स के इम्पैक्ट से जो भी सिलेंडर होगा डिस्प्लेस्ड होगा, और डिस्प्लेस्ड होने के बाद जो भी अंदर के जो ऑयल्स है
वो बाहर निकलेंगे उसके प्रेशर की वजह से। मीन्स देख सकते हैं कि इसके जो मैंने दूसरा आउटलेट बना है, ये हर एक सेक्शन से एक एक निकल रहा है, और चारों को भी पिस्टन्स हैं, और चारों भी साइमल्टेनियसली एक्ट होंगे, और इनकी वजह से जो भी इनके अंदर का ऑयल है, फ्यूल है, वो बाहर निकलेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो ये फ्यूल निकलने का कॉन्सेप्ट हो गया। अब फ्यूल जाएगा कैसे, अब हम उसके और बात करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मैंने कैसे इस फ्यूल टैंक को इसी के पाइप को एक्सटेंड करके जो हेलीकॉप्टर का टेल होता है उससे 6 या 7 इंच बाहर निकाला। ये एक अप्रोक्सीमेशन है। अगर इन फ्यूचर अगर ये बनता है तो फिर डिपेंड करता है कि क्या क्या उसके क्राइटेरियाज हैं। इन जनरल अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इसके 6 इंचेस बाहर निकाला जो उसके टेल होती है, जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं ये टेल की 6 इंच बाहर निकाला है। और इसके एंड में एक डिस्ट्रीब्यूटर मैंने लगाया है। डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत खास रोल है यहाँ पे। मैं इसके फंक्शनल डायग्राम को बताता हूँ, फंक्शनली कैसे कंस्ट्रक्शन डायग्राम को फंक्शनली बाद में बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन कैसा है कि इसके 4 आउटलेट्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूटर के, और ये चारों आउटलेट्स सेपरेटेड है 45 डिग्री के एंगल्स पे। जो फर्स्ट आउटलेट है वो 0 डिग्री, सेकंड 45, तीसरा 135 एंड फोर्थ वाला 180 डिग्री, राइट। और जो भी आउटलेट्स हैं ये इनका जो बाहर का छोर है वो आपका हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री से टिल्टेड रहेगा। ये 45 वाला डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सेपरेशंस मैंने किया है 4 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला, ये इसमें चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा एरिया है आपके पास। तो अभी मैंने एज अ जस्ट नॉर्मल ही रखा है, और ये इसलिए रखा है ताकि आगे पता चलेगा क्या रीज़न है इसका। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके फंक्शनल पे काम करते हैं, फंक्शन कैसे फंक्शन करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हमें एक कमांड मिला कॉकपिट से कि हाँ क्रैश होने वाला है या अनकंट्रोल हो गया हेलीकॉप्टर, चांसेस है क्रैश होने के, तो वहाँ से जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं एयरबैग का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। एयरबैग की खासियत है कि वो काफ़ी उसका जो ये है डिस्प्लेस करने का जो फोर्स रहेगा वो काफ़ी तेज़ रहेगा। तो जो ये ओवरऑल प्रोसेस है वो 1 सेकंड या 2 सेकंड, 2 सेकंड ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड से कम में भी हो सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है एयरबैग का। वो तिजोरी को भी अलग कर सकते हैं, ऐसे एक मैंने वीडियो देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट अगर ये यूज़ हुआ यहाँ पे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये काफ़ी एरिया भी कम कंज्यूम करेगा और इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये हाँ, तो ठीक है, तो एयरबैग वाला कॉन्सेप्ट लिया है। अब इसका फंक्शन ऐसे रहेगा कि एयरबैग जैसे ही समझ लीजिए कॉकपिट से आपको कंट्रोल मिल गया कि हाँ अंडर क्रैश है, ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली कि क्रैश के चांसेस है, इस टाइम पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो उस टाइम पे ये हमारा पूरे ऑयल को डिस्प्लेस कर देगा। चारों सब सेक्शंस के जो भी टैंक है वो चारों ऑयल को डिस्प्लेस कर देगा, और ये चारों ऑयल पाइप के थ्रू आके टेल पे आएंगे, और टेल पे आने के बाद ये वहाँ से एग्जीक्यूट होंगे, और वहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद ये 45 डिग्री पे 45 डिग्री से एंगल फॉलो करते हुए बाहर निकलेंगे। तो बेसिकली 45 डिग्री क्यों यूज़ किया मैंने, देखिए जब हमने 12th में थे हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे सेम वेलोसिटी पे थ्रो करना है मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो उससे हम 45 डिग्री ही बेस्ट एंगल है जिससे हम उसे कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड वेलोसिटी पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंक सकते हैं। इसलिए मैंने 45 डिग्री यूज़ किया, बिकॉज मेन मोटो हमारा यही कि हमें कैसे कॉकपिट के लोगों को, हेलीकॉप्टर को फ्यूल से दूर रखना है। अगर क्रैश हो गया तो इम्पैक्ट जो झेल लेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, आग की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये मेन मोटो है। ओके, तो 45 डिग्री इसलिए मैंने रखा था कि जो फ्यूल है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सके और जो भी कांटेक्ट में ना आए इसके, राइट। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि इसका फ्लो कैसे रहेगा। इसका आउटलेट जब ये पूरा प्रोसेस होगा उस टाइम फ्लो कैसे होगा। ये 2 डायग्राम्स है। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है टॉप वाला वो टैंक से एंडिंग तक का दिखा रहा है कैसा है डिस्ट्रीब्यूटर तक का, एंड जो सेकंड वाला है वो दिखा रहा है कि अगर आपका हेलीकॉप्टर फॉल कर रहा है तो कैसे आपके फ्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, राइट। अब इसमें मैंने रिसर्च किया तो आप इसे देख सकते हैं 45 वाला डिग्री क्यों सक्सेसफुल है।
देखिए इस फोटो में देखिए, अगर ये हॉरिजॉन्टली गिरता है, हॉरिजॉन्टली गिरता है तो ये तभी भी इसका जो टेल है वो 45 डिग्री मेंटेन करता है। और अगर ये वर्टिकली नीचे गिरता है तो भी इसका जो टेल है वो भी मतलब ओवरऑल 135 डिग्री मेंटेन करता है। मीन्स बेसिकली ये अवे कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जब ये वर्टिकली उल्टा गिरे, मतलब 180 डिग्री शिफ्टेड गिरे, तो थोड़ा उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसको आगे इन फ्यूचर अगर मुझसे हो गया तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के डालूँगा। देखिए इसको हम टोटली इसको एम्बिएंट से रिप्लेस कर देंगे, जो इसका बैक पार्ट है। और जो ये 45 डिग्री फिक्स है, ये तब फिक्स नहीं रहेगा, ये मूवेबल रहेगा। और ये 360 डिग्री मूवेबल रहेगा। मीन्स अगर आपका ये एक अलग से सेपरेट प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ये क्रैश हेलीकॉप्टर के क्रैश में कांटेक्ट में आता है, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश के कांटेक्ट में आता है, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली विंड जो आपकी हवा चल रही है और किस रेट से हवा कितना प्रेशर डाल सकता है और किस एंगल से हेलीकॉप्टर गिर रहा है। इन जनरली ये सारे तो मैंने कवर कर लिया, लेकिन अगर इसे और अच्छा बनाना है तो फिर हम वो दोनों भी मेजर करेंगे, किस एंगल से गिरे और किस एंगल पे ये 45 डिग्री बनाता है हेलीकॉप्टर का फॉलिंग, जिस एंगल से फॉलिंग रेट है और उस एंगल से कितने एंगल पे हम 45 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं, वो एंगल बना के इसे हम उसे कॉन्स्टेंट उसी वे में पाथ फॉलो करवाएंगे, राइट। और ये उस टाइम पे फिर एनी हाउ कंडीशन में फील्ड को दूर रखेगा। तो ये था सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब सेकंड ये है कि लोग बोलेंगे कि हाँ ये नीचे गिर रहा है फ्यूल नीचे गिर रहा है। तो फ्यूल इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट है जो फ्यूल का गिरने का वो एक जगह पे ना हो, इसलिए मैंने 4 सेपरेट अलग डायरेक्शन में रखा था कि चारों साइड से वो अलग अलग जाके अलग अलग गिरे, लेकिन उतना उसका एक एरिया पे इम्पैक्ट ना पड़े। और आपने देखा होगा कि आप पानी को बाहर हाइट से फेंकते तो वो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कि ऑयल तो और भी ये होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी, तो मुझे लगता है कि वो तो और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ज़मीन पे आते आते उसका वाष्पीकरण क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हाँ वेपोराइजेशन हो जाए। तो आई थिंक वो ज़मीन को टच भी ना करे। और इनकेस अगर टच होता भी है, और सबसे बेकार कंडीशन ये भी होगी कि अगर फायर भी लग जाती है तो वो कंट्रोलेबल होगा, राइट। उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा हेलीकॉप्टर में लग गया। हेलीकॉप्टर में तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे बेस्ट एंड सिक्योर बेस्ट ऑप्शन है। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो हेलीकॉप्टर के हेलीकॉप्टर के विंड्स को उड़ा देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अभी भी इतना सही नहीं है। और मेरे रिसर्च के हिसाब से ये अब तक का मैंने जितना किया उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। इसी के थ्रू आगे जा सकते हैं। ओके, ये तो पूरे प्रोजेक्ट्स के बेस पे था। अब मैं व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे अपना एक भारतीय होने का कर्तव्य निभा दिया है। अब जागरूक भारतीय होने का कर्तव्य निभा दिया है। अब आपका काम है कि इसे, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। और मेरा मेन मोटिव लाइक कमाना नहीं है, आप इसे शेयर करिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि जो मैं इससे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। हो सकता है शेयर करने के बाद किसी के पास ये आइडिया पहुँचे और हाँ वो उतना कैपेबल हो और इसे एग्जीक्यूट करे। सोचे कि हाँ हो सकता है कि देश के अच्छा या इम्प्रूवमेंट में काम कर सकता है, तो वहाँ पे ये पहुँच जाए। उससे मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और एक बात और, देखिए मैं कोई IIT स्टूडेंट नहीं हूँ, तो और हूँ एक इंसान। तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ या फिर कुछ पॉइंट्स या पैरामीटर मेरे दिमाग में ना आए हो इसको बनाने के चक्कर में, बनाते टाइम इस वीडियो को। हो सकता है मैं कहीं गलती किया हूँ। तो जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ, इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, ताकि जो बंदा इसे इन फ्यूचर एग्जीक्यूट करेगा उससे ये गलतियाँ वापस से रिपीट ना हो। बस यही था मेरा आग्रह आप लोगों से। और आप सब ठीक रहें, आगे बढ़े, देश की तरक्की करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।